हेलो स्टूडेंट, तो हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 6 त्रिभुज ट्रायंगल है। तो इसमें हम प्रमेय देखेंगे। थ्योरम आपका 6.1 है। तो यहाँ पे लिखा गया प्रमेय क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहाँ पे आपको कहा है कि जो यहाँ पे रेखा खींची गई है यह जो है इसको दो अनुपात में विभाजित हो जाती है, आपको ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। ये आपका थ्योरम है, प्रमेय जो है 6.1 है। यहाँ पे कहा है कि यदि किसी त्रिभुज की, मान लीजिए त्रिभुज है, एक भुजा के समांतर, ये हमारा BC है, इसके समांतर जो है यहाँ पे DE खींचा गया है। अन्य दो भुजाओं के AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद कर रही है D पे और E पे, के लिए एक रेखा खींची जाए। हमने DE रेखा खींचा है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, मतलब AB और AC जो हमारा विभाजित हुआ है यह एक ही अनुपात में होती है। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं क्या, यहाँ पे दिया है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC दिया है, त्रिभुज ABC दिया है। यहाँ पे त्रिभुज ABC दिया है। इसके बाद क्या दिया है कि DE एक रेखा खींची गई है। क्या खींची गई है? DE एक रेखा खींची गई है। तो यहाँ लिखेंगे BC के समांतर यहाँ पे देखिए BC के समांतर हमारा DE खींचा गया है। BC के समांतर खींची गई, लिखेंगे BC के समांतर खींची गई रेखा, कौन सी रेखा है? DE। BC के समांतर खींची गई रेखा DE AB को D पर, नहीं DE नहीं लिखेंगे यहाँ पे, रेखा AB को ऐसे लिखते हैं, AB को D पर, देखिए AB को D पर और AC को E पर, लिखेंगे AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो है AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये हो गया। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमको सिद्ध क्या करना है। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, मार्कर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या हमको सिद्ध करना है कि जो है इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है। तो लिखेंगे हम AD बटे, देखिए AD बटे BD, ये हमको बराबर जो है इसका अनुपात जो है इसके बराबर होना चाहिए। लिखेंगे AE बटे EC, ये हमको जो है सिद्ध करना है कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC, हमको ये सिद्ध करना है। तो यहाँ तक समझ में आया। लिखेंगे रचना, इसमें थोड़ा सा रचना करेंगे। लिखेंगे रचना में क्या है, यहाँ पे देखते हैं। तो रचना में हमको करना ये है कि यहाँ पे देखिए B को E से मिलाना है, B को E से मिलाना है। तो हम इस प्रकार से मिला देते हैं, स्केल तो है नहीं, ऐसे मिला दे रहे हैं। ये हमने B को E से मिला दिया और यहाँ पे D को C से मिला दीजिए, D को C से मिलाया इस प्रकार से। देखिए सॉरी यहाँ पे रंग हो गया, स्केल तो है नहीं, हमको ऐसे मिलाना है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने मिला दिया। तो इसके बाद क्या करना है, D देखिए यहाँ पे AC जो है इस पर लंब डालना है D से। तो यहाँ पे हम लंब डाल रहे हैं, कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका लंब। ये देखिए लंब का मतलब 90 डिग्री आपका कोण बनता है। और E पे डालना है, AB पर लंब डालना है E से। तो यहाँ पे डालेंगे इसको लंब, कुछ इस प्रकार से आपका लंब हो गया। ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। ये समझ में आया। तो इसका नाम हम देते हैं, सॉरी यहाँ पे कुछ भी नाम दे देते हैं, यन दे देते हैं, एक आपका हो गया यम और एक देते हैं यन। इसका नामकरण कर देते हैं यम और इसका नामकरण कर देते हैं यन। ये समझ में आया। तो ये सब हमारी रचना में है। तो रचना में क्या लिखेंगे हम,
रचना में हम लिखने वाले हैं, अतः बी को ई से, और क्या किया हमने, डी को सी से, यहाँ पे लिखेंगे सी को डी से मिलाया। ये हमने मिलाया, कौन कौन, बी को ई से, डी को सी से हमने क्या किया, मिला दिया। ये हो गया। अब हमने यहाँ पे लंब डाला है, लंब क्या है, ए बी। देखिए ए बी पर जो है लंब डाला गया है, ई एम, तो लिखेंगे यहाँ पे ई एम लंब है ए बी पर। देखिए ई एम लंब है ए बी पर, ये हो गया। और क्या लंब है, देखिए यहाँ पे डी एन, क्या है, डी एन लंब है किस पर है, ए सी पर है, लिखेंगे ए सी। ये दो लंब है, तो यहाँ पे लंब हमने खींचा है। देखिए जो है ई एम लंब है ए बी पर, और जो है डी एन लंब है ए सी पर। ये आपको समझ में आया। चलिए ये था रचना। अब हमको हल करना है, किस प्रकार से इसका हल होगा हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आपको त्रिभुज लिखेंगे, एक यहाँ पे त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज ए डी ई, क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए त्रिभुज लिखा गया ए डी ई, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज। ये देखिए त्रिभुज का सिंबल, त्रिभुज ए डी ई लिखेंगे। देखिए ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है त्रिभुज ए डी ई, ये वाला त्रिभुज लिया गया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, का क्षेत्रफल। यहाँ हमने लिखा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ए आर करके लिखते हैं। ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि ए आर यहाँ से डिनोट करते हैं, तो ए आर ए डी ई हमने क्या लिखा, त्रिभुज ए डी ई, यहाँ लिखे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। इसको शॉर्ट फॉर्म में ए आर ए डी ई लिए हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए आर एरिया आपका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये शॉर्ट फॉर्म में बनाया जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे जो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ये आपका मल्टीप्लाई आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका बना आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई इसमें है क्या, देखिए यहाँ पे ए डी ई लिया गया है, त्रिभुज ए डी ई इस तरफ लेंगे। ये जो आपका लंब है, उस लंब का मतलब ऊंचाई हो गया, और जो आधार है ये आपका आधार है, ठीक। तो ये आपका आधार हो गया और ये आपकी ऊंचाई हो गई। तो इस त्रिभुज में हमने लिए, तो लिखेंगे ए डी, ये आपका आधार हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आधार लिखा है, आधार क्या है, ए डी है, ये आपका आधार हो गया, इस पर लंब है, आधार पे ही लंब होता है, तो लिखेंगे ए डी मल्टीप्लाई, अब ऊंचाई क्या है आपका, वही लंब है, तो लिखेंगे ई एम, ये हो गया 1/2 ए डी इंटू ई एम। ये समझ में आया। अब इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, यही जो लिखा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे हमने त्रिभुज जो बनाया। अब देखो किस प्रकार से लिया जाता है, इसका मेथड देख लीजिए। हमने आपको त्रिभुज, ये त्रिभुज हमने क्यों लिया, क्योंकि हमको ये करना है सिद्ध। देखिए ए डी बटे बी डी है, तो ए डी बटे बी डी ये दोनों भुजा इसमें आ रही है, और ए ई बटे ई सी है, ए ई बटे ई सी ये भुजा आ रही है। हमको ऐसे त्रिभुज लेने हैं जिसमें ये दोनों भुजाएं प्राप्त हों, मतलब बारी बारी से हो लेकिन हों। देखिए इसमें हमको ए डी मिला कि नहीं मिला, देखिए यहाँ पे ए डी मिला, यहाँ पे ए डी मिल गया। अगला त्रिभुज ऐसा लेंगे जिसमें बी डी हमको मिले, अगला त्रिभुज ऐसे लेंगे जिसमें हमको बी डी मिले, तो हमारा क्या, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ पे बी डी ई, क्या होगा, बी डी ई, तो हमारा बन गया बी डी ई। और इसमें देखिए लंब भी आपका सेम होगा ई एम, ताकि आपका कैंसिल हो जाए, आगे आपको दिखाया जाएगा। तो लिखेंगे अगला त्रिभुज क्या लिखेंगे, बी डी ई, मतलब कि यहाँ से लेके ये देखिए जो हमारा खींचा गया है इतना बड़ा, ये त्रिभुज हमारा बन रहा है बी डी ई, तो लिखेंगे त्रिभुज। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, ए आर लिखो यहाँ पे, ए आर नहीं, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं ए आर। कौन सा त्रिभुज लेंगे, बी डी ई, लिखेंगे यहाँ पे बी डी ई, ये हो गया। इसका मतलब बी डी ई का क्षेत्रफल हो गया, बी डी ई का क्षेत्रफल हो गया। तो बराबर आपका जो होगा वो क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई जो होता है आपका, लिखेंगे 1/2 आधार। आधार आपका क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे त्रिभुज बी डी ई लिया गया है, तो आपका आधार अगर ये बना रहे हो तो इस पर लंब है, देखिए यहाँ पे लंब, ये देखिए इस त्रिभुज का लंब यही है। क्योंकि अगर हमारा त्रिभुज इस प्रकार से, देख लीजिए उदाहरण दे रहे हैं,
अगर हमारा त्रिभुज इस प्रकार से है तो इसका जो ये रेखा खींचा गया है यही हम इस पर हम लंब डालेंगे। ऐसा नहीं त्रिभुज के अंदर ही लंब हो, त्रिभुज के बाहर भी जो है शीर्ष लंब डाला जा सकता है। क्योंकि अगर ये देखिए यहाँ पे 90 से ज़्यादा बना है, ये जो एंगल है ये अधिक कोण आपका है, इसलिए जो यहाँ पे ये इसके बाहर बनेगा, जो इसका लंब बनेगा उसके बाहर बनेगा। उसी प्रकार से ये भी देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज बना हमारा अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसका जो शीर्ष लंब सॉरी यहाँ पे जो शीर्ष लंब ई से खींचा गया ये त्रिभुज के बाहर है, तो ये यम है। तो ई एम क्या है? लंब है। और जो जिस पर डाला गया रेखा को हम बढ़ा रहे हैं तो ये हमारा आधार बना। क्या बना? आधार। तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 आधार हमारा बी डी है, यहाँ तक गया है लेकिन हम लिखेंगे बी डी ही, तो हमारा आधार है बी डी मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे ई एम लंब हो गया, ई एम, ये आपको समझ में आया? देखिए ये जो हमारा त्रिभुज है इसका आधार हमारा बी डी बना और इसी आधार पर देखिए यहाँ पे आपका ये रेखा बढ़ाया गया और इस पर क्या बना? ई एम लंब डाला गया, तो लंब आपका ऊंचाई हो गई और ये आधार हो गया। ये ठीक है। समीकरण नंबर इसको हम 1 देते हैं अगर, तो हमारा समीकरण नंबर ये हो जाएगा 2। तो उसी प्रकार हम लिखेंगे, इसी प्रकार सब में अब जो है हम त्रिभुज लेंगे तो लिखेंगे ए आर। अगला त्रिभुज लेने वाले हैं, हमने बताया आपको कि ये दोनों भुजा हमने ले ली। अगला ऐसा त्रिभुज हमको लेना जिसमें ए ई हो और ई सी हो, ए ई हो और ई सी दोनों हो। तो ए ई वाला देखिए यहाँ पे ए ई, मतलब ऐसे त्रिभुज लेना जिसमें ए ई हो जिसमें लंब भी हो। तो हमको त्रिभुज यही लेना है, कौन सा? ए डी ई लेना हमको त्रिभुज ए डी ई। तो आप सोचोगे यहाँ पे कि ए डी ई एक बार ले चुके हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पे आधार ए डी लिया गया है। आधार क्या लिया गया? ए डी। अगली बार जो हम ले रहे हैं हमको ए ई चाहिए, तो आधार हम क्या लेंगे? ए ई लेंगे। इस पर लंब डाला गया है डी एन, दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे डी एन लंब डाला गया। तो हम लिखेंगे 1/2 आधार क्या हो गया इसका? ए डी ई का। अगली बार आधार हम ए ई ले रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे आवश्यकता है ए ई का, तो लिखेंगे ए ई मल्टीप्लाई, यहाँ पे ई एम सॉरी यहाँ पे ऊंचाई लेना, ऊंचाई का मतलब आपका लंब वही, तो लिखेंगे डी एन। तो हो गया डी एन, देखिए यहाँ पे डी एन ये लंब है। तो समीकरण नंबर इसको हम 3 बना लेते हैं। इतना समझ में आया? और आगे बढ़ते हैं। अगला ए आर। तो अगली त्रिभुज हमको ऐसे लें जिसमें ई सी मिले। आप अपने मन से बताइए ई सी जो मिले। देखिए ई सी कहाँ है? ई सी यहाँ पे। तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है हमारा? ये त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इसमें कोई शीर्ष लंब नहीं डाला गया, तो हम ये वाला लेंगे। तो हमारा शीर्ष लंब देखिए यहाँ पे डाला गया, तो हमारा त्रिभुज हो जाएगा डी ई सी। क्या हो जाएगा? डी ई सी। लिखेंगे त्रिभुज डी ई सी। तो त्रिभुज डी ई सी देखिए डी ई सी। यहाँ पे जो त्रिभुज बनाया गया ये वाला त्रिभुज, इसका आधार हम ई सी लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे ई सी की आवश्यकता है। तो अगर हम आधार ई सी ले रहे हैं तो हमारा जो इस पर लंब डाला गया, देखिए आगे बढ़ाइए, अंदर तो नहीं बना क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे अंदर नहीं बाहर बनेगा, तो हमारा लंब यहाँ पे बन रहा है। तो लंब कितना है? डी एन ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे आधार कितना बन रहा है? ई सी। लिखेंगे यहाँ पे ई सी मल्टीप्लाई डी एन। डी एन देखिए यहाँ पे डी एन लंब है, लिखेंगे डी एन। तो यहाँ पे डी एन क्यों लिया गया? क्योंकि इस त्रिभुज का जो है लंब, जो शीर्ष लंब डाला गया है यहाँ तक है, यहाँ पे है, ये अंदर नहीं बाहर बना है, जैसे इसमें बना था समीकरण 3 में। तो यहाँ पे समीकरण नंबर इसको कितना मानते हैं? 4। इसका नाम हमने दिया समीकरण 4। तो यहाँ पे हमको समीकरण 4 मतलब कि 4 समीकरण हमने बनाया है क्षेत्रफल से। तो हमने सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला। अब हम चारों समीकरण को क्या करेंगे कि हमारा कुछ ना कुछ बन जाए। 1 और 2 को, फिर 3 और 4 को आपस में क्या करेंगे? अनुपात बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अनुपात बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। इसमें जगह तो नहीं, हमको मिटाना पड़ेगा, तो ये आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। अब जो हम समीकरण यहाँ पे देखिए इसको नहीं मिटाए हैं क्योंकि हमको यहाँ पे नोट करना है। समीकरण 1, 2 और 3 और 4 हम यहाँ से जोड़ा बनाएंगे। 1 और 2 और फिर 3 और 4 को जो है क्या करना है? अनुपात में बनाना है। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, अनुपात बनाओ या भाग दो, बात देखी हुई। तो हम यहाँ पे भाग जो देंगे हमारा इतना बटे इतना होगा, फिर इतना बटे इतना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ए आर क्या बनेगा? यहाँ पे लिखा गया ए आर ए डी ई, ए डी ई, ए आर ए डी ई हो गया। ए आर ए डी ई बराबर कितना है? यहाँ पे बटे करेंगे, फिर ये दूसरा वाला ए आर क्या लिखा? बी डी ई, बी डी ई ये बनाया गया। हमने इसको इससे भाग दिया, तो ये जो हमारा मान है इसका भी भाग होगा। तो इसमें क्या है? पहला है 1/2 ए डी, लिखेंगे 1/2
ए डी, यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, ए डी के बाद हमारा ई एम है, लिखेंगे मल्टीप्लाई ई एम। ये आपको समझ में आया। फिर आप भाग दे रहे हो क्योंकि नीचे वाला लिखना है बी डी ई का, बी डी ई का कितना 1/2 बी डी, लिखेंगे 1/2 गुणे बी डी, मल्टीप्लाई फिर आपका जो है ई एम है, लिखेंगे ई एम। ये समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे ई एम कैंसिल, 1/2 कैंसिल हो गया, बच्चा ए डी बटे बी डी, तो यहाँ लिखेंगे बराबर ए डी बटे बी डी, ये हमारा मिल गया ए डी बटे बी डी। बच्चा बाकी सब कैंसिल हो गया। इसको समीकरण नंबर हम 4 तक बना था, मगर समीकरण नंबर 5 रख रहे हैं इसका नाम। ठीक, ये समीकरण 5 बन गया। अब क्या करने वाले हैं, 3 और 4 को, तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को भाग देने पर, तो समीकरण जो है हम क्या करने वाले हैं, 3 और 4 को भाग देंगे। तो 3 और 4 यहाँ पे लिखा गया, ए लिखेंगे ए डी ई, लिखेंगे त्रिभुज, सॉरी ए आर, ए डी ई, ये हो गया बटे, अगला क्या है ए आर, फिर लिखेंगे डी ई सी, तो यहाँ पे लिखेंगे डी ई सी। समझ में आ रहा है ना। तो बराबर हो गया, ये क्या है, इसका इसमें भाग करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया इससे हम लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/2, सबसे पहले यहाँ ऊपर वाला लिखेंगे ए डी ई का, तो ए डी ई का कितना 1/2 ए ई है, लिखेंगे ए ई इंटू कितना है डी एन है, तो लिखेंगे डी एन, ये हो गया। फिर बटे 1/2, फिर ई सी मल्टीप्लाई डी एन है, लिखेंगे डी एन, ये हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या करने वाले देखिए, डी एन कैंसिल, 1/2 ए ई बटे ई सी है, तो लिखेंगे ए ई बटे ई सी। ठीक, तो एक चीज़ आपने ध्यान यहाँ पे नहीं दिया, इसको समीकरण नंबर 6 करते हैं। तो एक चीज़ आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे देखिए ए आर ए डी ई, ये दोनों त्रिभुज जो है बराबर है, एक ही त्रिभुज है। यहाँ पे ये वाला त्रिभुज लिया गया था, समझ में आया ना। तो अगला जो हमारा यहाँ पे ए आर बी डी ई और ए आर डी ई सी, ये दोनों बराबर नहीं, अलग अलग हैं। तो चलिए हल करते हैं इसके आगे, इसको मिटा दे रहे हैं, नीचे नोट कर लिया गया, तो इसको हम मिटा दें। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हमको जो है समीकरण 5 और 6 से सॉल्व करना है। किस प्रकार से सॉल्व होगा, यहाँ पे हमने आपको बताया कि ए आर ए डी ई, ये दोनों तो बराबर त्रिभुज, लेकिन ए आर बी डी ई के बाद डी ई सी, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों भी बराबर होते तो ये इसके पूरा बराबर हो जाता और ये इसके बराबर हो जाता। हम इसको बराबर इसको कर देते हैं। हमको यही सिद्ध करना है कि ए डी बटे बी डी बराबर ए ई, यहाँ लिखेंगे ए ई बराबर ई सी। हमको यही सिद्ध करना है। शुरुआत में हमने देखा था कि ये आपको सिद्ध करना है। तो अगर ये इसके बराबर होता तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से हल होगा। तो यहाँ पे लिखा गया ए आर बी डी ई, देखिए यहाँ पे बी डी ई, यहाँ पे कहाँ बी डी ई, ये वाला त्रिभुज देख रहे हो ना, ये वाला पूरा त्रिभुज। ठीक, अब इसके बारे में यहाँ क्या लिखा है, ए आर डी ई सी, यहाँ पे देखिए डी ई सी, ये वाला पूरा त्रिभुज। यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है, ये जो हमारा त्रिभुज बना है बी डी ई, ये जो है इस आधार पे बना है, डी ई आधार पे। कौन से आधार पे, डी ई। और जो हमारा डी ई सी बना है, इसका भी आधार क्या है, डी ई है। और ये डी ई और बी सी समांतर रेखा है, मतलब कि दो समांतर रेखाओं के बीच में और एक ही आधार से दो त्रिभुज बने हैं, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। जाहिर सी बात है, हम जो है इसको पढ़े हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज यहाँ पे लिखते हैं बी डी ई, ये वाला त्रिभुज बी डी ई आधार नहीं, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज ये वाला डी ई सी न, त्रिभुज बी डी ई और डी सी ई यहाँ पे लिखा गया। ये दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, एक ही है, क्या है, डी ई है। क्या है, डी ई। त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार लिखेंगे यहाँ पे, एक ही आधार कितना है, डी ई, एक ही आधार डी ई पर और दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखा BC और DE के, यहाँ पे तो समझ में आया ना, DE के बीच में बना है। ठीक, तो ये आपका देखिए यहाँ पे
ये त्रिभुज ये वाला, और यहाँ पे दूसरा वाला त्रिभुज ये वाला पूरा, तो एक ही आधार DE, देखिए एक ही आधार, इसका आधार क्या है DE, एक ही आधार DE और दो समांतर रेखा, कितने समांतर रेखा, दो समांतर रेखा, कौन कौन सी, BC और DE, देखिए BC और DE, इन दोनों रेखाओं के बीच में बनाई, देखिए इसके ना तो बाहर है ना तो अंदर, ठीक, यहाँ पे और DE के बीच में बना है, तो इसके अंदर जो बना है, तो इसलिए क्या होगा, इसका क्षेत्रफल जो है बराबर होगा, लिखेंगे AR ये वाला BDE बराबर AR ये वाला DEC। तो हमने क्या किया, इसका क्षेत्रफल जो है इसके बराबर कर दिया। देखिए त्रिभुज दिखने में भी लग रहा है कि सेम है, तो आपका एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में जब दो त्रिभुज बने होते हैं उसके क्षेत्रफल जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बना AR बराबर BDE और AR बराबर DEC, मतलब कि क्षेत्रफल BDE का और DEC का दोनों बराबर हैं। इसको समीकरण नंबर हम क्या करते हैं, 6 तक बना है, इसको समीकरण हम 7 कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 7। अब ये मेन समीकरण आपका 7 है, तो हम 5, 6 और 7 से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा BDE और DEC लिखा है, यहाँ पे हमने कहा कि अगर ये दोनों बराबर होते तो ये दोनों बराबर हो जाते। तो हम अगर यहाँ पे जो लिखा है BDE, इसके स्थान पर हम DEC कर दें। यहाँ पे देखिए DEC के स्थान, यहाँ पे BDE है तो इसको अगर हम DEC, दोनों बराबर है, इसके स्थान पर अगर इसको हम लिख दें तो हमारा क्या बन जाएगा, ये इसके बराबर बन जाएगा, एग्जैक्ट बराबर बनेगा। अगर ये दोनों इसके बराबर है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 5, 6 व 7 से ने, तो हम इसका मान इसके स्थान पर हम इसका कर दे रहे हैं, इसके स्थान पे हम इतना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा गया BDE, यहाँ पे ऐसे रहने दो, यहाँ पे DEC लिखा है, हम इसके स्थान क्या लिखेंगे BDE, यहाँ लिख देना, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों भी, इसका मान जो है वो भी इक्वल होगा। तो इस प्रकार से ये बराबर इतना तो ये बराबर इतना, तो लिखेंगे इसलिए नहीं आता है, लिखेंगे AD बटे BD बराबर AE बटे EC। देखिए सिद्ध हो गया, लिखेंगे सिद्ध हुआ। तो हमको यही सिद्ध करना था, ध्यान से देख लीजिए आपको क्या सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे लिखा गया AD बटे BD बराबर AE बटे EC। तो हमने जो यहाँ पे लिखा AD बटे BD बराबर AE बटे EC, ये यहाँ पे कम समझ में आया होगा आपको, तो हम आपको दोबारा बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया BDE, ये जो है इसके बराबर DEC के बराबर, अगर इसके स्थान पे हम इतना लिख दें तो ये वाला हम उठा के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो गया AR DEC, यहाँ पे इतना बटे इतना। अब देखिए यहाँ पे ADE तो पहले से बराबर है, यहाँ भी हो गया DEC, अब ये दोनों बराबर हो गए, लिख के दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया, आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे AR कितना ADE, ये हो गया बटे, अब यहाँ पे जो BDE लिखा है ये बराबर है DEC के, तो हम यहाँ लिखेंगे DEC, लिखेंगे AR DEC, ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये बराबर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको नोट करते हैं, AR ADE बटे AR DEC, यहाँ पे हमने नोट कर दिया। अब देखिए हमने इसको सिर्फ नोट किया है और इसको क्या किया है, ऊपर वाला जहाँ BDE था हमने लिख दिया DEC, क्योंकि दोनों बराबर हैं, यहाँ पे हमने DEC कर दिया। अब देखिए दोनों इक्वल है, अगर ये जो है इसके बराबर हो गया तो इसका मान जो है ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने इतना बराबर इतना कर दिए, देखिए यहाँ पे की है। तो हमको यही सिद्ध करना था, हमने ऊपर जो है पहले ही सबसे पहले बताया था कि क्या सिद्ध करना है, हमने लिखा था कि सिद्ध करना है। तो ये आपका सिद्ध हो गया AD बटे BD बराबर AE बटे EC। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो है आपका था प्रमेय 6.1, इसी जो है इसका सहारा लेके जो है हमारा प्रमेय 6.2 भी सिद्ध किया जाएगा। थोड़ा सा उसमें इसका उल्टा है, थोड़ा क्या, इसमें जो है कहा है कि आपको सिद्ध करना है, ये अगर समांतर रेखा है, देखिए ED जो है समांतर रेखा BC के दिया है, तो जो इसका प्रमेय 6.2 है उसमें इसका उल्टा करना है कि आपको ये दिया जाएगा, ये क्या किया जाएगा, दिया जाएगा कि इसका अनुपात जो है ऐसा है, बराबर है, इसका अनुपात जो है बराबर है। आपको सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के, बस इसका जस्ट उल्टा आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हल होगा। तो यहाँ पे जो है प्रमेय 6.2 यहाँ पे नोट किया गया, थ्योरम जो है आपका 6.2 है, 6.2 प्रमेय। तो यहाँ पे लिखा क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं एक ही
अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसको समझो पहले। यहाँ पे लिखा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें। यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज है, ये कोई रेखा है, इसको जो है अगर ये दो भुजाओं को, एक भुजा ए बी हो गई, एक भुजा ए सी हो गई, इसको जो है एक ही अनुपात में विभाजित करें। अनुपात क्या दिया है? एक ही अनुपात, मतलब इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ये दिया है पहले से। तो अब क्या कहा है? वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। आपको ये बताना है कि जो है DE जो है BC के समांतर है। आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों होते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन ये प्रमेय 6.2 में कहा है कि आप सिद्ध करिए। अभी प्रमेय जो है 6.1 में हमने क्या देखा कि जो है यह इसके समांतर है, सिद्ध कीजिए एक ही अनुपात में। उसका उल्टा, ये इसके अनुपात में है तो सिद्ध कीजिए कि ये इसके समांतर हैं। इतना करना आपको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उपपत्ति में क्या लिखेंगे हम, कि लिखेंगे हम इसमें कि जो है एक त्रिभुज ABC दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज एक त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज लिखें चाहे त्रिभुज लिखो, त्रिभुज का सिंबल लगा सकते हो। एक त्रिभुज ABC दिया है। तो हमने यहाँ पे लिखा एक त्रिभुज ABC दिया है। इस त्रिभुज में क्या दिया है? DE एक रेखा है, DE लिखेंगे यहाँ पे DE रेखा इस प्रकार है। किस प्रकार है? इस प्रकार है कि इसका अनुपात दिया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा? भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करें। ये जो है एक ही अनुपात में इसको विभाजित कर रही है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि AD बटे BD, यहाँ देखिए AD बटे BD ये हो गया बराबर क्या लिखेंगे? AE बटे CE लिखेंगे यहाँ पे CE। जी समझ में आया? तो यहाँ लिखेगा AD बटे BD, तो ये हो गया AE बटे CE, तो यहाँ AE बटे CE। ये जो है एक ही अनुपात में विभाजित करें। इसको समीकरण नंबर हम 1 लिख देते हैं क्योंकि ये पहले से दिया है। अब इसमें रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। मार्कर चेंज करते हैं, आपको जो है दिखने में भी अच्छा लगेगा, लिखने में भी अच्छा लगेगा। लिखेंगे रचना। रचना में क्या है? हम रचना क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम कुछ ऐसा रचना करेंगे जिससे हमारा काम हो जाए। तो रचना हम क्या करेंगे? एक ऐसे जो है समांतर, देखिए इसमें ये नहीं कहा कि DE समांतर है BC के। सॉरी, यहाँ पे आपको ये लिखना भूल गए कि सिद्ध क्या करना है। आपको पता ही नहीं क्या सिद्ध करना। लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? DE समांतर है। समांतर, ये समांतर का चिन्ह है देखिए बड़ा सा, BC के। हमको ये सिद्ध करना है DE समांतर है BC के। तो बहुत ही सिंपल। तो हम यहाँ क्या करेंगे? रचना में क्या होने वाला है? देखिए यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC की। ये समांतर तो है नहीं, किताब में नहीं दिया, इसमें प्रमेय में भी नहीं दिया कि ये इसके समांतर है। हम तो जो है BC के, किसके? BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं D और E। यहाँ पे देखिए इसका नाम रखते हैं E डैश, DE डैश। हमने एक रेखा खींचा। देखिए रचना में लिखते हैं BC के समांतर। यहाँ पे जो DE खींचा गया है ये इसके समांतर नहीं है। D जो हमने DE डैश खींचा अभी रचना में, ये इसके समांतर है। हमने समांतर खींचा ही है। तो BC के समांतर DE डैश खींचा। हमने जो है BC के समांतर DE डैश खींचा, DE डैश। ये समझ में आया आपको? तो यहाँ पे ये हो गया कि DE डैश जो है इसके समांतर है। किसके? BC के समांतर। अब हम यहाँ क्या करते हैं? जब दो जो है यहाँ पे DE समांतर जो है, DE डैश जो है समांतर BC के है, तो हम प्रमेय 1.6 में यही पढ़े हैं। लिखेंगे प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 से। तो प्रमेय 6.1 में आखिर क्या बताया गया? जो इससे लिखा गया बताया, इसमें ये गया है कि ये इसके अनुपात में है तो ये इसके समांतर होगी, ये इसके समांतर होगी। नहीं, ये तो 2 में है। अगर ये जो है इसके समांतर है तो ये अनुपात में होगी। हमने प्रमेय 6.1 में ये पढ़ा है कि अगर ये जो है दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये इसके अनुपात में होगी। हमने लिखा क्या कि BC समांतर है DE डैश के। अगर जो है DE डैश जो है BC के समांतर है तो इसका अनुपात बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अनुपात बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे AD बटे BD बराबर होगा AE डैश, AE डैश बटे E डैश C जी। तो यहाँ पे बन गया AD, सॉरी यहाँ पे D होगा,
ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी ये हो गया बराबर के ई डैश, देखिए ए ई डैश और बटे ई डैश सी होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि जो है बी ई डैश जो है बी सी के समांतर है, बी सी के समांतर है। देखो दिखने में लगे या ना लगे उससे हमसे नहीं मतलब, हमने यहाँ पे माना है और मान के लगा रहे हैं, क्योंकि ये कहा है कि डी ई जो है डी सी जो सॉरी डी ई जो खींचा गया इसके समांतर नहीं है, दिखने से कुछ नहीं होता, हमें मानना पड़ता है। तो यहाँ पे डी ई डैश जो है हमने जो है माना है कि ये इसके समांतर है, हमने खींचा है, तो ये इसके समांतर होगा, तो इसका अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। इसका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने अनुपात को बराबर किया, समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण कितना बना? 2 बना। हमने प्रमेय 6.1 में यही पढ़ा है, अगर ये इसके समांतर है तो क्या होगा? इसका अनुपात बराबर होगा। और यहाँ पे क्या लिखा गया? ये दिया है, इसका अनुपात दिया है पहले से। इसका अनुपात जो है किसका अनुपात दिया है? जो हमने रचना किया उसका नहीं दिया है, जो रेखा दिया गया उसका डी ई का दिया है, डी ई डैश का नहीं दिया है, डी ई का दिया है। डी ई जो हमारा रेखा है इसका अनुपात यहाँ पे पहले से दिया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मतलब तुलना करना है हमको। क्या करना है? तुलना करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए ए डी बटे बी डी है, यहाँ पे ए डी बटे बी डी है। अगर ये ए डी बटे बी डी बराबर है ए डी बटे बी टी, ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। लिखेंगे ए ई बटे ई सी बराबर सी ई लिखो, ई सी लिखो, दोनों की है। तो ए ई डैश बटे ई डैश सी, ये देखिए हमको क्या मिल गया? ए ई बटे ई सी। यहाँ पे देखिए ए ई, देखिए यहाँ पे ए ई बटे ई सी, ये ठीक है। अब ए ई बटे बराबर है किसके? ए ई डैश बटे ई डैश सी, ई डैश सी। अब ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? ये तो हमने 2 रेखा खींचा है, हमने अलग अलग 2 रेखाएं खींची हैं। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? दोनों बराबर मिल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब दोनों रेखाएं समपाती हो। समपाती का मतलब एक ही रेखा पे हो। ये जो ई डैश और ई है ये दोनों एक ही बिंदु पर हैं, ये समपाती रेखाएं हैं। जो लिखा गया डी ई और डी ई डैश ये दोनों 2 रेखाएं नहीं है। ये हमने जो माना था वो गलत था। हमने जो देखा यहाँ पे कि ये इसके समांतर लग रहा है तो वो सही लग रहा है। तो हमको ये सिद्ध करने पर मिला कि दोनों बराबर मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? दोनों डी ई डैश और डी ई दोनों क्या मिल रहे हैं? बराबर मिल रहे हैं। बराबर कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो 2 बिंदुएं दिखाई दे रहे हैं इसमें ना, तो ये गलत दिखाई दे रहा है। मतलब कि जब ई और ई डैश दोनों एक ही बिंदु पे होंगे और ई डैश सॉरी डी ई डैश और डी ई दोनों संपाती होंगे तब हमारा ये सही होगा। तो इसका मतलब दोनों संपाती हो कि हमने सिद्ध किया कि दोनों बराबर हो रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। डी ई और डी ई डैश दोनों एक ही रेखा पे आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे बराबर आ रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे आता है डी ई और डी ई डैश दोनों रेखाएं समपाती हैं। दोनों रेखाएं क्या है? समपाती है। समपाती का मतलब दोनों देखिए यहाँ पे बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब समपाती होंगे तभी तो बराबर होंगे, नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हमारा रेखा क्या है? समपाती है। अगर समपाती है तो ये दोनों बराबर हैं, देखिए ए ई बटे ई सी और ए ई डैश बटे ई डैश सी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? डी ई समांतर है बी सी के, हमको ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया कि डी और ई डैश, डी और ई डैश हमने समांतर खींचा था पहले से। हमने यहाँ पे लिखा, देखिए प्रमेय 6.1 रचना में बी सी के समांतर डी ई डैश खींचा। तो हमने जो है डी ई डैश जो है क्या किए? समांतर खींचा। किसके? बी सी के। ये हमने डी ई डैश जो है बी सी के समांतर खींचा है। अगर ये वाली रेखा इसके बराबर है तो डी ई जो है समांतर बी सी के होगा कि नहीं होगा? आप बताइए। होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे आता है, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए डी ई समांतर है कितना? बी सी। यहाँ पे देखिए सिद्ध हो गया। हमको ये सिद्ध करना है डी ई समांतर है बी सी के। तो क्या सिद्ध करना था? तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये तीसरी भुजा का क्या है? समांतर, जो हमारा डी ई रेखा है। ये समांतर क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा हम जो है रचना जो किए थे डी ई डैश, यह जो है डी ई पर ही निकली, मतलब समांतर निकली, सॉरी संपाती बिंदु निकली। हमको संपाती रेखाएं हैं। इसका मतलब संपाती का मतलब ये होता है कि जो एक दूसरे पे हो। तो ये एक दूसरे पे है। क्यों है? दिखाई तो नहीं दे रहा। यहाँ पे हमने हल किया है तो एक दूसरे पे आ रहे हैं,
एक दूसरे पे आने का मतलब है कि है आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, है तो यहाँ पे DE समांतर BC होगा। ये आपका प्रमेय 6.2 सिद्ध हुआ। तो इसके पहले हमने बताया आपको प्रमेय 6.1, ये आपका 6.2 बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगर एग्जाम में पूरा ना पूछे तो आधा तो जरूर पूछता है कि प्रमेय इसका जो है बताइए कि किस प्रकार से ये प्रमेय है, या इसका प्रमेय का प्रयोग कीजिए, इस प्रमेय को इस क्वेश्चन पर लगाइए। प्रमेय जब आपको याद रहेगा तभी तो आप कर सकते हो। तो ये कंप्लीट हुआ आपका।